आपके इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास बहुत ही एक ख़ास एक तरीके से कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे हम सभी लोगों को बात करना बहुत ज़रूरी है। कहा जा रहा है दोस्तों कि दिल्ली पुलिस की जो वर्दी है उसका आधुनिकीकरण हो सकता है, मतलब उसमें बदलाव होने का चांस है। यानी कि दिल्ली पुलिस की जो अधिकारी हैं उनका वर्दी में बदलाव लाने की प्रक्रिया चल रही है, उस पर बात हो रही है, उस पर रिसर्च हो रहा है, उस पर कई दिनों से अधिकारियों के बीच में मीटिंग भी चलने का काम हो रहा है दोस्तों। आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि क्या है दिल्ली पुलिस के वर्दी को लेकर क्या चीज़ें कही जा रही है, क्या बातें हो रही है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, इसी पे हम बात करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं चर्चा में क्यों बने हैं। दिल्ली पुलिस का यूनिफॉर्म में बदलाव किए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं दोस्तों। पुलिस की वर्दी बदलने की कल्पना सबसे पहले वर्ष 2022 में पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने की थी। इन्होंने एक संयुक्त आयुक्त रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समूह भी नियुक्त किया था दोस्तों। यानी 8, इसके लिए 8 सदस्य का एक समूह भी इन्होंने बनाने का काम किया था दोस्तों। दिल्ली पुलिस ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसे दिया? दिल्ली पुलिस ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से इस पोशाक को बनाने के लिए कहा था, जिसमें हेडगियर और बेल्ट जैसे एक्सेसरीज भी शामिल है दोस्तों। यानी कि उसमें हेडगियर भी बनाया जाएगा, बेल्ट भी बनाया जाएगा। ऐसा इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी को एक ऑर्डर के तौर पे ये लोग टारगेट कर चुके हैं कि इसे दिया जाएगा। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने ही दिल्ली पुलिस की वर्दी को लेकर काफ़ी रिसर्च की है दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने ही दिल्ली पुलिस की वर्दी को लेकर काफ़ी रिसर्च की है, क्योंकि दोस्तों दिल्ली के जो मौसम है बहुत एडवर्स तरीके का है, बहुत अल्टर तरीके का। तो उसके मौसम को देखते हुए ये लोग यहाँ जो रिसर्च और डेवलपमेंट की बात है इसी से रिलेटेड है कि यहाँ पे जो रिसर्च किया जा रहा है वो दिल्ली के मौसम को देखकर मद्देनज़र रखकर चीज़ें की जा रही है, ताकि एक तरीके से पुलिस वाले को आसानी हो सके और आरामदायक चीज़ें मिल सके और फेवरेबल चीज़ें हो सके। उसके लिए वह अन्य कई बड़े संस्थानों के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस की वर्दी को लेकर काम कर रही है। क्या होंगे बदलाव दोस्तों, आइए इस पर हम लोग बात करते हैं। दिल्ली में मौसम की स्थिति के कारण सुरक्षा कर्मियों के यूनिफॉर्म को बदलने पर विचार किया जा रहा है दोस्तों। यानी कि मौसम को देखते हुए दिल्ली पुलिस की वर्दी में वर्दी में बदलाव की बात की जा रही है। इस बदलाव के तहत इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक का यूनिफॉर्म बदला जाएगा दोस्तों। दिल्ली पुलिस गर्मियों के दौरान अपने कर्मचारियों को टी शर्ट और कार्गो पैंट देने पर विचार कर रही है। यानी कि गर्मियों में पुलिस को कार्गो पैंट मिलेगा और टी शर्ट ये मिलने की आशंका है दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है। सर्दियों के दौरान वुलन शर्ट और पैंट के साथ साथ खास गुणवत्ता वाले वार्मर भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं दोस्तों। दिल्ली के कुछ इलाकों में ट्रायल के तौर पर कांस्टेबल को खाकी रंग की टी शर्ट और कार्गो पैंट दिए गए हैं, ऑलरेडी दिए गए हैं। कार्गो पैंट पर इसलिए विचार किया जा रहा है क्योंकि कार्गो पैंट में आपको बहुत सारे पॉकेट देखने को मिलता है कि जो कि आपको डायरी, मोबाइल फ़ोन और चार्जर जैसी कई वस्तुएं ले जा सकते हैं, ये आपको मदद मिलेगी इसमें। अन्य देशों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में जुड़े सुरक्षा कर्मी कार्गो पैंट पहनते हैं। ऐसे कार्गो पैंट सेना या अर्धसैनिक बल के स्पेशल यूनिट के कमांडो को ही दिया जाता है दोस्तों। दिल्ली पुलिस में डेस्क पर काम करने वाले कर्मियों को भी अलग वर्दी दी जा सकती है, ऐसा बात कहा जा रहा है। वर्तमान में ऑफिस स्टाफ को फॉर्मल पैंट और शर्ट पहनने की इजाज़त है दोस्तों। दिल्ली पुलिस ध्वजारोहण और परेड जैसे काम के लिए यूनिफॉर्म को बदलने की भी योजना बना रही है दोस्तों। मौसम के अनुसार जूते, जैकेट और टोपी में बदलाव किया जा सकता है। अधिकारियों के अनुसार अगर वर्दी में बदलाव होता है तो वह खाकी रंग बना रहेगा, मतलब रंग बदलेगा लेकिन रंग खाकी रंग ही बना रहेगा उसका दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों की संख्या लगभग 90,000 से ज़्यादा है दोस्तों। इसमें DAN IPS है और AGMUT कैडर के IPS अधिकारी भी शामिल हैं। इससे संभावित प्रश्न क्या निकलते हैं। दिल्ली पुलिस के लिए नई वर्दी कौन सा संस्थान बना रही थी, इसका सही उत्तर होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दोस्तों। आज के सेशन में ये इतना ही, बाकी अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और एक तरीके से हेल्पफुल होगा, जानकारी वर्धक के रूप में काम किया होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय